दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले 5 दिन से हरियाणा की राजनीति में जो चल रहा था, आज उसका असर दिखाई दिया। पिछले 5 दिन से हरियाणा की राजनीति यानी कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी की और सरकार के मंत्री अनिल विज, पावरफुल मंत्री हैं हरियाणा के। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके पास है, पावर मिनिस्ट्री उनके पास है। और जो 5 दिन का जो घटनाक्रम था, उसका आज अगर मैं ये कहूं कि एक बड़ा असर सामने आया। दरअसल चल रहा था, आपको भी सब पता है, जो राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते हैं वो सब जानते हैं। 30 जनवरी से हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज, वो अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर, अपने ही संगठन पर, अपने ही मुख्यमंत्री पर, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर लगातार फायर दर फायर कर रहे थे। 30 जनवरी को ये शुरू हुई थी जुबानी फायरिंग। फायर केवल वही नहीं होता जो गन से किया जाता है, फायर वो भी होता है जो दूर तक मार कर दे। अनिल विज साहब जुबानी फायरिंग लगातार कर रहे थे। 30 जनवरी को उन्होंने ये कहा था कि मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे आदेशों की पालना नहीं होती, जो हम कहते हैं उनको अधिकारी मानते नहीं। अधिकारियों से क्यों गुस्सा था? अधिकारियों से गुस्से की बात एक तो आप ये जान लें कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट और अंबाला जिले के जो उपायुक्त पार्थ गुप्ता थे, पार्थ गुप्ता उनके जिले में डटे हुए थे, टिके हुए थे। सरकार ने उनको छेड़ा नहीं था क्योंकि पार्थ गुप्ता की शिकायत की थी। पार्थ गुप्ता से बड़ी शिकायतें थी अनिल विज को। शिकायत ये भी थी कि चुनाव के अंदर उनके विरोध में कोई अधिकारियों कर्मचारियों ने माहौल बनाया। अनिल विज ने खुद कहा भी था। और अधिकारियों को लेकर के वैसे भी अनिल विज साहब का जो मिजाज है वो जरा तुनक रहा करता है। चाहे वो पार्ट 1 की सरकार हो, चाहे वो पार्ट 2 की सरकार हो, चाहे पार्ट 3 की सरकार हो। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले पर हैं, जब धरातल पर जमीन पर आए तो पता चले। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं सीनियर विधायक हूं, सीनियर नेता हूं, 7 बार का एमएलए हूं, सीनियरिटी मेरी कोई छीन नहीं सकता। मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं, कार छीन सकते हैं, इससे कार मेरे वर्कर मुझे दे देंगे। उसके बाद उन्होंने जो फायर किया वो फायर था हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर। वो फायर ये था कि मोहनलाल बड़ौली पर एक एफआईआर दर्ज हो गई थी 376D की, गैंगरेप की, हिमाचल प्रदेश के कसौली में। हालांकि अब तो वो एफआईआर कैंसिलेशन पर है। एफआईआर के अंदर पुलिस अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है। लेकिन अनिल विज साहब बड़े गर्म हुए थे, कहें उनको, या बड़ा उन्होंने अपना जो बयान किया था, जुबानी फायर किया था अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर। कहा था कि 376D यानी कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हैं वो, और ये कहा था कि उनको रिजाइन दे देना चाहिए। और साथ में एक और बात कही थी, बड़ी चुभती बात थी, वो ये कहा था कि क्या हम महिलाओं की एंट्री बैन कर दें और क्या महिलाओं की बैठक कैसे ले सकते हैं मोहनलाल बड़ौली। ये बड़ा उनका जो प्रहार था, बड़ा गंभीर और बड़ा करारा प्रहार था। और इसके बाद जो अपना सीधा प्रहार किया वो किया अपने मुख्यमंत्री पर, नायब सिंह सैनी पर। नायब सिंह सैनी पर ऐसा प्रहार किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किए, लगातार कई फोटोज डाले और ये लिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बताने की कोशिश की कि नायब सिंह सैनी चुनाव में उनके खिलाफ थे, ये बताने की कोशिश की। और इसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़ करके एक चीज और हुई कि नायब सिंह सैनी के फोटो पर चस्पा कर दिया गद्दार। अगर ना समझें तो कुछ नहीं और समझें तो बहुत बड़ी बात है। सूबे के अंदर 2 चीजें, या राजनीति के अंदर 2 चीजें बड़ी होती हैं, एक संगठन और एक सरकार। संगठन यानी कि आपके राजनीतिक दल का संगठन, जिस दल में आप हैं, और सरकार आपकी सरकार। संगठन के मुखिया मोहनलाल बड़ौली और सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी, दोनों को लपेट लिया था अनिल विज ने। ये 5 दिन घटनाक्रम चला था लगातार। और आज जब हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी थी
तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक के अंदर अनिल विज पहुंचे लगभग आधा घंटा लेट। 1.5 घंटा वो बैठक चली। हालांकि जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री, मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि नायब सिंह का जो स्वभाव है वो बड़ा सरल और सौम्य स्वभाव है। नायब सिंह सैनी सबसे खुलकर मिलते हैं, खुश होकर मिलते हैं और शिकवा शिकायत उनकी चेहरे पर आसानी से आता नहीं। हंसता हुआ उनका नूरानी चेहरा रहा करता है। आज जब नायब सिंह सैनी साहब ने कैबिनेट की बैठक के बाद, हालांकि एक चीज देखने को मिली कि अनिल विज जब आधा घंटा लेट पहुंचे कैबिनेट की बैठक में, तो कैबिनेट का एक वीडियो दिया जाता है, फोटोज दिए जाते हैं खबर नवीसों के लिए, मीडिया में चलाने के लिए, अखबार के लोगों को देने के लिए, मीडिया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देने के लिए वीडियो बनते हैं। उस वीडियो के अंदर क्योंकि अनिल विज पहुंचे नहीं थे तो वो पहले बन गया था। बाद में नायब सिंह सैनी साहब जब कैबिनेट की बैठक 1.5 घंटे के बाद खत्म हुई तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जब पूछा गया नायब सिंह सैनी साहब से, तो उन्होंने कहा कि अनिल विज साहब हमारे सीनियर हैं और ये भी कहा कि उनके जो शिकायत शिकवे हैं वो कर सकते हैं। आप सुनिए क्या कहा नायब सिंह सैनी ने। वरिष्ठ नेता है हमारे। अभी अगर हम विस्तार को कहें तो प्रेस में भी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे फिर। अरे नहीं, विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं, नाराजगी है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी हैं, मेरी भी जिम्मेवारी है, ऑफिसर की भी जिम्मेवारी है। ऐसा थोड़ी है किसी की बात नहीं मानेगा, हमारे मंत्रियों की भी बात मानेंगे, हमारे विधायकों की भी मानेंगे। यानी कि नायब सिंह सैनी ने माहौल को जो उसमें तनातनी थी उससे एक इतर होकर के ये बताने का प्रयास किया कि उनकी तरफ से कोई पहल अब भी नहीं होगी। अगर विज साहब ने कुछ कहा है, अनिल विज ने कुछ कहा है तो भाई उनके मन की बात है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे तो सीनियर नेता हैं वो। लेकिन इसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ कि अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचे उनके मंत्रालय में ही, यानी कि जो सेक्रेटरीएट का ही फोटोज, वो वीडियोज जो दिखाई पड़ी, जिसके अंदर अनिल विज से मिलने पहुंचे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया। 2 घंटे तक बात चली, बता रहे हैं लगभग 2 घंटे तक उनकी मीटिंग हुई। बंद कमरे में क्या बात हुई, क्योंकि यही कहा जाता है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात तो बाहर निकले तो पता चले। बात बाहर इतनी सी निकली कि अनिल विज ने यह कहा कि अब कुछ नहीं बोलूंगा, और उसके साथ उन्होंने एक बात और कही। ये कहा उन्होंने, उनसे पूछा मीडिया वालों ने कि ऑल इज वेल, यानी कि सब ठीक है। अनिल विज से पूछा ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब ठीक है क्या? तो अनिल विज का बयान था ऑल इज बी वेल, यानी कि ऑल इज बी वेल का मतलब कि सब ठीक हो जाएगा। अब उनकी इस बात ने खासकर मीडिया कर्मियों के लिए, खबर नवीसों के लिए एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि क्या ठीक हो जाएगा। अब बड़ा इसके अंदर क्या होगा, नया क्या होगा। मैं आपको बताता चलूं कि कल से लेकर और आज तक मीडिया के अंदर और राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखने वाले लोगों में, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अनिल विज साहब, उनके बयान, उनकी मुख्यमंत्री के प्रति जो उनकी बातें थी, उनको लेकर के तमाम प्रकार की गॉसिप थी, तमाम प्रकार की चर्चाएं थी, गपशप थी। गॉसिप इसलिए मैं कहा करता हूं कि जब तक कोई बात का किसी का मूल ना मिल जाए, कोई आधार ना पता हो, तब तक उसे गॉसिप कहा जाता है। और चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं हुआ भी वहीं करती हैं कि जब कहीं कुछ होगा, थोड़ा होगा तो चर्चा बाहर ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं निकला करता, ये कहावत है और ये सटीक बैठती है बिल्कुल। अब लोगों के बीच चर्चा का विषय एक और बन चुका है कि ऑल इज बी वेल। अनिल विज साहब ने खुद कहा है ऑल इज बी वेल, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा? क्या हो सकता है हरियाणा की राजनीति में? क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटखाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अनिल विज साहब ने जो कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, या अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के लिए, ये बातें खासकर संगठन के अंदर तो इनको ठीक नहीं समझा जाता। संगठन के अंदर तो ये माना जाता है कि अगर आपकी अपने संगठन में, यानी कि जिस दल में आप हैं, उनसे आपका कोई शिकवा शिकायत भी है तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही कहा जाए, पार्टी के सीनियर नेताओं को बताया जाए। लेकिन ऐसे दौर में, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं, कल वोटिंग होनी है दिल्ली विधानसभा के लिए,
और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर मोदी से लेकर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता सब ये समझ रहे हैं कि दिल्ली फतह कर लें, दिल्ली के अंदर मुकाबला है आम आदमी पार्टी से। और ऐसे में जो राग छेड़ा, 5 दिन बड़े क्रूशियल थे। हरियाणा के नेता दिल्ली में लगे हुए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। नायब सिंह सैनी भी थे, मनोहर लाल खट्टर भी थे, कृष्णपाल गुर्जर भी थे, मोहनलाल बडौनी भी थे। ये सभी नेता लगे हुए थे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को घेरने में। और इधर अनिल विज साहब लगे हुए थे हरियाणा के अंदर अपनी पार्टी के नेताओं को घेरने के लिए, अपने मुख्यमंत्री को घेरने के लिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को घेरने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि संगठन में इसको ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। ऑल इज बी वेल, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? क्या होगा हरियाणा की राजनीति के अंदर? क्या कोई तूफान से पहले की शांति वाला संकेत तो नहीं है? क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है? क्या नायब कैबिनेट के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।